ये एक बैकग्राउंड पिक्चर डिज़ाइन है। ये पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन में बनाया है। इसको आप किसी भी डिज़ाइन के दौरान बैकग्राउंड इमेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और बैकग्राउंड के ऊपर शेप के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन में। ये मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग पिक्सेल ऐप की क्लास नंबर 31 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को डिलीट कर लेते हैं यहाँ से ऊपर डिलीट के बटन से। उसके बाद अब हम नीचे बॉटम बार में ये आपको नज़र आ रहा है, इसके तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं। तीसरे ऑप्शन पे जाने के बाद इसके जो टूल हैं ऊपर आपको शो हो रहे हैं। इसमें ये आपको नीचे शेप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। ये एक शेप हमारे पास आ गई है। इसको गुड के निशान से टिक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद इसका कलर हम चेंज कर लेंगे। कलर में जाएंगे, इनेबल करेंगे और यहाँ नीचे कलर में ब्लैक कलर इसको दे देते हैं। गुड के निशान से ओके करेंगे। अब इसकी एक मज़ीद कॉपी लेंगे हम। यहाँ पे ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे और इसकी मज़ीद एक कॉपी आ जाएगी। कॉपी लेने के बाद अब हम जाएंगे रिलेटिव पोजीशन पे, इसको सेंटराइज करेंगे। गुड के निशान से ओके करेंगे। अब हम इसको रोटेट करेंगे। इसी में आप नीचे जाएं, ये आपको रोटेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करें और इसको 45 तक ले जाएं। 45, ये 45 हो गया। ये गुड के निशान से ओके करेंगे। अब इसको, ये हमारे पास दो शेप्स आ गई हैं, एक स्टार सा बन गया हमारे पास। अब लेयर में जाएंगे ऊपर। लेयर में जाने के बाद ये नीचे मर्जिंग वाला ऑप्शन है, आपको नीचे सबसे नीचे नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे और ये इन दोनों बॉक्सेस को टिक करेंगे। उसके बाद ये मर्ज करने के लिए तीसरे ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ से ओके करेंगे तो ये हमारे पास एक मर्ज होकर ये आपकी पिक्चर हमारे पास आ गई है। देखिए मर्ज होकर एक ही चीज़ हमारे पास एक ही शेप में आ गई है। अब मज़ीद आगे जाने के लिए इसको एक कॉपी करेंगे और कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक मज़ीद एक कॉपी आ जाएगी। कॉपी को सबसे पहले हम इसका कलर चेंज करेंगे, इनेबल करेंगे और इसका कलर वाइट कर देंगे हम। वाइट कर देंगे, इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा, मामूली सा। अब दोबारा रिलेटिव पोजीशन पे जाते हैं और इसको सेंटराइज करें। ऊपर और नीचे दोनों बटन को क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, लेकिन पीछे वाली शेप वो सेंटराइज नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम इसको साइड पे करेंगे, नीचे वाले को क्लिक करेंगे और पहले इसको सेंटराइज कर लेंगे। अब दोबारा वाइट वाले को क्लिक करेंगे, इसको भी सेंटराइज कर लेंगे। ये हो जाएगी। इसको अब आप देख लें, इसका बॉर्डर इतना ठीक है, या छोटा भी आप कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मज़ीद आप एडजस्ट करें तो दोबारा से आप इसको सेंटराइज कर सकते हैं। ये अब एक हमारे पास ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया है और वाइट कलर की शेप है। इसी इसी कॉपी जो ली थी हमने, ये इसको थोड़ा हमने साइज़ में छोटा किया है। गुड के निशान से ओके करेंगे, एक हमारे पास शेप आ गई है। दोबारा हम जाएंगे लेयर में, नीचे सबसे नीचे मर्जिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, इन दोनों को क्लिक करेंगे और तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। ये देखें कि हमारे पास एक शेप बन के आ गई है, ये भी मर्ज करके एक शेप बन के आ गई है। अब मज़ीद हमने इसका वाइट कलर ख़त्म करना है। उसके लिए हम आगे जाएंगे। अब इसी ऑप्शन में नीचे इरेज कलर वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे और इसको इनेबल करेंगे। जो जैसे ही हमने इनेबल किया, वाइट कलर रखने का यही मकसद होता है कि डिफ़ॉल्ट कलर होता है जो भी, जैसे भी हम इसको इरेज कलर को इनेबल करते हैं तो ये वाइट कलर इसका ख़त्म कर देता है। अब इसको जो है टॉलरेंस फुल कर देंगे, गुड के निशान से ओके करेंगे। मज़ीद और दूसरे कलर भी ख़त्म कर सकते हैं वाइट के अलावा भी। तो इस पे इरेज कलर पे, इसी कोर्स में मैंने एक पूरी क्लास बनाई हुई है इरेज कलर पे। आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं कि बाकी कलर कैसे इरेज किए जा सकते हैं। अब हमारे पास ये एक शेप आ गई है। अब इसको हम सेंटराइज करेंगे, रिलेटिव पोजीशन में जाके ये दोनों बटन दबाएंगे, सेंटराइज में हो जाएगी।
और उसके बाद मज़ीद हम ऊपर जाते हैं, इसकी एक मज़ीद कॉपी लेते हैं। कॉपी को छोटा करते हैं, इसका साइज़ को थोड़ा मज़ीद छोटा करते हैं। फिर हम सेंटराइज़ करके देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सेंटराइज़ हो गई है। और ये देख लेते हैं कि ये एक शेप हमारे पास बन के आ गई है। अब दोबारा से हम लेयर में जाएंगे और उसी तरह पहले की तरह दोबारा इस शेप को हम मर्ज करेंगे। जिस तरह पहले हम 2 दफ़ा मर्ज किया, इसी तरह हम इसको मर्ज कर लेंगे दोबारा। ये एक हमारे पास एक शेप बन के आ गई है। अब इसको ऐसा करेंगे कि हम इसको इतना करके इसको सेंटराइज कर लेंगे उसी तरह। आप गौर से देखें, ये बड़ी काम की चीज़ है, आपके आगे काम आएगी। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, लोगो में, या पीछे बैकग्राउंड कलर के, बैकग्राउंड शेप के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये चौथे वाले ऑप्शन पे जाएंगे नीचे बॉटम बार में, इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। ट्रांसपेरेंट करने के बाद अब हम इसको सेव करेंगे। सेव वाले ऑप्शन पे जाएंगे, या फिर आप सेव ना भी करें, इसको यहाँ पे 3 डॉट पे जाएं, एक्सपोर्ट इमेज करें, और डिफ़ॉल्ट पे ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है सबसे डिफ़ॉल्ट के आगे जो एरो छोटा सा बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे जो अल्ट्रा है इसको क्लिक करें। अल्ट्रा पे सेव करें, आप ऊपर सेव टू गैलरी कर लें। ये थोड़ी देर में सेव टू गैलरी हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, इसको हम लेयर में जाते हैं, इसको हाइड कर देते हैं यहाँ से। ये आंख वाले निशान को क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी। अब दोबारा हम चौथे वाले ऑप्शन पे जाते हैं और कलर में जाते हैं, और यहाँ से इसका कलर वाइट कर देते हैं। गुड के निशान से ओके कर लेते हैं। अब हम दोबारा से ये तीसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं, जो नीचे वाले तीसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं। अब इसके ऊपर एक की इसके यानी इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से लेयर में जाकर इसको लॉक कर देते हैं। और अब हम इसकी शेप लेते हैं, मज़ीद एक शेप ले लेते हैं, ये वाली। इसको अब छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी रहने दे सकते हैं, आपका मसला ये नहीं है। बाद में आपको बता देता हूँ कि इसको यहाँ से ऊपर से टिक करेंगे, गुड के निशान से यहाँ से इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये टेक्सचर पे जाते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है टेक्सचर, इसको क्लिक करेंगे। ये जो गैलरी वाले को दोबारा इसको टच करेंगे, जो हमारी गैलरी शो हो जाएगी। इस पे हम जाएंगे तो इस पे हमने जो उस यानी पिक्चर हमने सेव की थी उसको क्लिक करेंगे। ये हमारे पास आ गई है। ये गुड के निशान से जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह इसको रहने देते हैं। गुड के निशान से ओके करेंगे, क्लिक करेंगे, ये आ गया। दोबारा टेक्सचर पे क्लिक करते हैं और ये जो इनेबल करेंगे, इसको जो मेंटेनेंस रेशियो है इसको इनेबल करेंगे, और जो नीचे है ये 100% स्केल, इसको पीछे लेके आएंगे। पीछे लेके आए हैं 10 पे रख लेते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ आगे जाके। गुड के निशान से ओके करते हैं। ये देखिए हमारे पास एक शेप बनकर आ गई है। इसको आप इतना, जिस तरह मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है, ये सेम शेप ये बैकग्राउंड के लिए आप ये बनकर आ गई है आपके पास। इसको आप छोटा बड़ा करके कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये काफ़ी स्टार्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें मैंने आपको पीछे थंबनेल में दिखाया है, पीछे या जो कि 1 स्टार भी है, 2 है, 4 हैं, इस तरह के मुख्तलिफ हैं। उसका ये तरीक़ाकार है कि आप टेक्सचर पे क्लिक करें और इसकी रेशो बढ़ाते जाएं, यानी ये देखा 30% पे कर लें स्केल, तो ये कम होते जाएंगे। ये से देखें, ये आप इस तरह के ये 9 हैं तादाद में, आप इतना भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से भी सेव कर सकते हैं। सेव का तरीक़ाकार वही है। उसके बाद फिर आपको 40 पे करेंगे तो ये मज़ीद कम हो जाएंगे। ये देखें, इसको 4 पे आ जाएंगे, या फिर ये देखें ये थोड़े और साइज़ में बड़े हो जाते हैं इस तरह। और अब जिस तरह आप इसको बढ़ाते जाएंगे, 100 पे लेके आएंगे तो एक शेप आपके पास आ जाएगी। इस शेप को आप बड़ा करके फुल बड़ा भी कर सकते हैं। ये देख लें कि इसको यहाँ पे ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी शेप के तौर पे ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको छोटा करके किसी कोने पे या कॉर्नर पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। किसी भी शेप में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये यूज़ आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। तो अभी तक तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे ये आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखें
तो इंशाल्लाह आप मज़ीद अपने जहन से काफ़ी चीज़ें आप निकाल सकते हैं इस पे बनाने के लिए। मुख्तलिफ आपके पास हैं इसकी जो आइडियाज़ आएंगे जो आप बनाते जाएंगे, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।